नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अर्हन्त भासियत्थं गणहर देवे हिगन्थिहं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोदहिं शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतावतार के अंतर्गत आचार्य गृद्धपिक्ष उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र की विषय वस्तु हम समझ रहे थे। तत्वार सूत्र की विषय वस्तु 10 अध्यायों में विभक्त है। इस पूरे तत्वार सूत्र में 357 सूत्र हैं, जिसमें तत्वार्थों का वर्णन है। इसमें जो पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय में सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण है, लेकिन यदि विशेष कथन किया जाए तो जीव का निरूपण तो दूसरे अध्याय से प्रारंभ होता है, स्वतत्वों के विवेचन के साथ। यहाँ तो अभी इस अध्याय में मोक्ष मार्ग का कथन किया, सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, इसके बाद जीवादि को जानने के उपाय बताए और प्रमाण और न्याय की चर्चा की। बस ये विषय इस पहले अध्याय का है। इसमें अभी अलग से कोई जीव तत्व का निरूपण नहीं किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर कह देते हैं। वो कथन कोई गलत है ऐसा मैं नहीं कहता। चलिए, इस प्रथम अध्याय में कल हमने देखा था कि वो बात स्मरण दिला दूं आपको कि आचार्य उमा स्वामी के मुखारबिंद से ये तत्वार सूत्र कोई आत्मा का हित चाहने वाले किसी आसन्न भव्य जीव के निमित्त निकला। यानी इससे ये साफ है कि तत्वार्थ सूत्र में जो विषय है वो विषय आत्महित के लिए है, यानी वह केवल जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है, वो हमारे आत्महित से जुड़ा हुआ है। इससे बात सिद्ध होती है। और तत्वार्थ सूत्र में जब आचार्य ने मोक्ष मार्ग का कथन किया, सम्यक दर्शन का कथन किया, तो उसके बाद उन्होंने जिन 7 तत्वों की प्रतीति को सम्यक दर्शन कहा, उसके जानने के उपाय आचार्य भगवान ने बताए थे कि प्रमाण नय उसके उपाय हैं, और भी बताए निर्देश स्वामित्व आदि और सत्संख्या आदि। तो इनमें थोड़ी सी हमने तुलना की थी कि ये हैं तो सभी उपाय है ना, लेकिन यहाँ सिद्धांत की शैली और तत्व की शैली दोनों का आचार्य ने यहाँ समायोजन किया है। प्रमाण नय इनके द्वारा वस्तु को जानना ये द्रव्यान योग की शैली है, और निर्देश आदि सत्संख्या के द्वारा वस्तु को जानना ये सिद्धांत की शैली है। जैसे हम आम तौर पे नयों के लिए कहते हैं ना, मोटा मोटा, उसकी बारीकी में जाएंगे तो थोड़ा सा कई खास बातें निकलेंगी, लेकिन हम जैसे मोटा मोटा कह देते हैं ना, क्या कह देते हैं कि निश्चय व्यवहार ये अध्यात्म के नय हैं और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये आगम के नय हैं, मोटा मोटा। ऐसे ही प्रमाण नय के द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया जाता है, ये मुख्य रूप से द्रव्यान योग की शैली है, और सत्संख्या आदि व निक्षेप की शैली बहुत ज़बरदस्त है, धवला में निक्षेप की शैली है। तो इससे जो बताया जाता है वो सिद्धांत की शैली है। तो दोनों ही जानने के उपाय हैं, दोनों ही के द्वारा जीव का आदि तत्वों का परिज्ञान होता है। तो उमा स्वामी आचार्य के सामने तो दोनों ही परंपराएं बहुत समृद्ध हो चुकी थी, तो उन्होंने दोनों को ही यहाँ शामिल किया। ठीक है। इसके बाद आचार्य ने चूँकि मूल जो सत्संख्या आदि की बात ना करके आचार्य ने फिर प्रमाण नय रधिगमा, ये दो, इस सूत्र में जो 2 उपाय बताए गए, प्रमाण और नय, इनका कथन फिर पूरे अध्याय में, पहले अध्याय में शेष में उन्होंने किया है ना। और उसको बताते हुए
आचार्य ने प्रमाण का स्वरूप बताया, प्रमाण के दो भेद किए, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इनका स्वरूप बताया, अवग्रह, इहा, अवाय धारणा, इनका स्वरूप बताया। प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनका स्वरूप बताया। और इन पांचों का संकलन करते हुए उन्होंने 9वें सूत्र में लिखा, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। ये सूत्र है। इन पांचों प्रमाण ज्ञान, इन पांचों को उन्होंने प्रमाण कहा, है ना। और ये प्रमाण के दो भेद किए, इन पांचों को दो भागों में बांटा, है ना। लेकिन दो भागों में बांटा वो तो ठीक है, लेकिन ये जो 9वां सूत्र है इसमें बातें तो बहुत हैं। मैं तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई विशेष चीज़ मुझे दिखती है जो आगम अध्यात्म का सुमेल जिसमें हो और थोड़ी सी हमें रोमांचित करे और कोई बढ़िया निष्कर्ष निकले। नए तो नहीं, नए तो मैं नहीं कहता, बढ़िया, क्योंकि आचार्यों ने जो कह दिया वो अब हमारे लिए वो हम किसी को कहते हैं ना ये नई बात है, नई बात है, तो नई बात मतलब हमने अपनी अज्ञानता को बता दिया। लेकिन आचार्यों ने सब कहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हमारे ज्ञान का विषय बने कब बने उस अपेक्षा से हम नए पुराना कह देते हैं, है ना। तो 9वां सूत्र जब लिखते हैं आचार्य तो उसमें एक बहुत अद्भुत बात लिखते हैं। सूत्र है मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवल ज्ञानी ज्ञानम, कि मति श्रुत अवधि मनः पर्याय और केवल, केवलानी यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, ठीक है। फलम फले फलानी, है ना, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ऐसे यहाँ केवलानी यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया क्योंकि ये 5 हैं। लेकिन बाद में जब अंतिम जो है ज्ञानम, उसमें एक वचन का प्रयोग किया। प्रश्न, हे आचार्य देव, आप ये बहुवचन और एक वचन से बहुत खेलते हैं, इनके माध्यम से आप बड़ी गहरी गहरी बातें कहते हैं, यहाँ क्या बात है? ये पांचों ही ज्ञान है, यहाँ बहुवचन और ज्ञानम में एक वचन, ऐसा क्यों? अच्छा आप सोचो, मन से जवाब दीजिए। 5 में तो बहुवचन और ज्ञानम, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, यहाँ एक वचन लिया ज्ञानम में, ऐसा क्यों? इसका जवाब तो अब मन में सोचिए, तो हमारा एकदम जवाब होगा कि चूंकि यहाँ पांचों ही ज्ञान में ज्ञान तो एक ही है ना, ज्ञान गुण तो एक ही है ना, चैतन्यता तो एक ही है ना, तो ये ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट कारण ये नहीं है। एग्जैक्ट कारण क्या है? क्योंकि यदि यहाँ ज्ञान का अर्थ ज्ञान गुण लेंगे तो वो तो कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान में भी ज्ञान गुण है, समझ में आया ना, भी तो वो भी शामिल। लेकिन यहाँ तो सम्यक ज्ञान का प्रकरण है ना, और जब सम्यक ज्ञान का प्रकरण है तो सारी व्याख्याएं उसी को केंद्रित करके होंगी। क्या अर्थ हुआ कि ये 5 ज्ञान हैं, इन 5 ज्ञानों में फ़र्क बहुत है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, बाकी के 3 प्रत्यक्ष हैं। अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय है ना, क्षणों द्रव्य की कुछ पर्याय हैं। अवधि ज्ञान पर्याय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य, उनके सर्व पर्याय हैं, सब विषय है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है, श्रुत ज्ञान उसके ही विशेष जानता है। अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान भी है ना, एक देश प्रत्यक्ष तो है ना, लेकिन उनकी भी अपनी मर्यादाएं हैं। फिर विपुलमति के ऋजुमति के भेद, मनः पर्याय ज्ञान के भेद, ऋजुमति विपुलमति, ये सारी उनमें फ़र्क बहुत है पांचों ही ज्ञान में। अब एक कोई चिड़िया को सम्यक दर्शन हो जाए तो उसे भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान प्रकट हो गए। यहाँ कुमति कुश्रुत की बात नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किसी चिड़िया को प्रकट हो जाए तो एक तरफ रखें आप चिड़िया का मति श्रुत ज्ञान, सांप का मति श्रुत ज्ञान, शेर का मति श्रुत ज्ञान, हाथी का मति श्रुत ज्ञान, ये सब हुआ ना, सम्यक दृष्टि हुए। भगवान महावीर शेर की पर्याय में थे, पार्श्वनाथ भगवान हाथी की पर्याय में थे, वहाँ सम्यक दृष्टि हुए तो वहाँ ज्ञान भी सम्यक हो गया, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। और एक तरफ केवल ज्ञान, तो आप दोनों को एक पलड़े मतलब अलग अलग पलड़ों पर रखें कि ये हाथ में केवल ज्ञान और इस तरफ रखें, इस पलड़े पर रखें आप
उस चीटी नहीं, चिड़िया के ज्ञान को। तो एक तरफ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, एक तरफ केवल ज्ञान, दोनों में कितना फर्क है। लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने पांचों में भिन्नता स्वीकार करते हुए, ये देखो ये अनेकांत के प्रयोग हैं। यहाँ देखना चाहिए हमें अनेकांतात्मक दृष्टिकोण। दोनों ही बातें होने के बावजूद भी दोनों ही अपने वैभव के साथ आचार्य ने एक वेदी पर ला दी कि पांचों ही ज्ञान हैं, अलग अलग हैं, उनका स्वरूप अलग अलग है, इनकी विशेषताएं सब अलग अलग हैं, लेकिन ये पांचों ज्ञान में एक दृष्टि से भेद नहीं है, एक से हैं। वो किस दृष्टि से? वो है सम्यक पने की दृष्टि से। और पांचों ही ज्ञान में सम्यक पना है। भली वह शेर हो, चिड़िया हो, बंदर हो, हाथी हो। जैसे केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान में सम्यक पना है, 7 तत्वों का, अपने पराये का, 9 पदार्थों का, 6 द्रव्यों का, 5 अस्तिकायों का, जैसा सही निर्णय केवल ज्ञानी के ज्ञान में है, वैसा ही निर्णय वस्तु स्वरूप की, वैसी ही सच्ची समझ, अपने पराये की वैसे ही समझ, मैं एक शुद्ध चैतन्य घन हूँ, इसके अलावा सभी वस्तुएं मेरे लिए गेय मात्र हैं, मेरी नहीं है, ये समझ जैसी केवल ज्ञानी को है ज्ञान में, वैसे ही उस चिड़िया को, उस बंदर को, उस शेर को, उस हाथी को है। यानी सम्यक पने की अपेक्षा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। वाह, समझ में आ रही है बात। इसलिए उन्होंने एक वचन का प्रयोग किया, मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम। ये 5 हैं, लेकिन ये एक सम्यक ज्ञान है, इनमें सम्यक पने की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। जैसे केवल ज्ञानी का ज्ञान संशय विपर्य अनद्ध वसाय से रहित है, ऐसी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी अनद्ध वसाय से रहित है। मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में हम केवल ज्ञानी तो नहीं हो सकते, पंचम काल है, इस युग में केवल ज्ञानी हो नहीं सकते, लेकिन केवल ज्ञान जैसा सम्यक ज्ञान हो सकता है। कैसा? मति ज्ञान। यदि हम सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करते हैं, सम्यक्त रूप परिणमन करते हैं, तो आपका ज्ञान केवल ज्ञान जैसा हो जाएगा। अब इसकी मैं व्याख्या नहीं करता, बहुत लंबी व्याख्या है, बहुत रेफरेंस मेरे मन में आ रहे हैं गीतों के, भजनों के, गाथाओं के, सबके। लेकिन ये विशेष बात कि पांचों ज्ञान हैं, एक सम्यक पने अपेक्षा समान है, इसलिए आचार्य ने एक वचन लिया। यानी कितनी ये उत्साह की बात है, कितना बहुमान आना चाहिए कि हमारे ज्ञान में कुछ ऐसा भी है कि यदि हम उस रूप परिणमित हो जाएं तो हम केवल ज्ञान की बराबरी कर लेंगे। किस मामले में? सम्यक पने के मामले में, विषयों के मामले में नहीं, समझ में, सम्यक पने के मामले में। और वह किसका ज्ञान है? वह प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान है, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्यों का ज्ञान है, अपने पराये की पहचान है। समझ में आया ना? है इस तरह से। चलिए, इसके बाद आचार्य ने पांचों ज्ञान का स्वरूप बताया, उनके विषय बताए, उनके साथ जो जो विशेषताएं जुड़ी हैं वो सब बताया। और एक और सूत्र बड़ा, क्या कहना चाहिए, बहुत गौर करने लायक है। बाकी के सूत्र भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो चीज़ जो गौर करने लायक है, आचार्य देव ने, मतलब उमा स्वामी आचार्य ने वो बात बड़ी स्पेशल कही है, स्पेशल में भी स्पेशल, और जिसकी चर्चा हमें करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, उस पर सोचना चाहिए। वो है इसका 32वां सूत्र। इस 32वें सूत्र में क्या कहा है? एक बहुत बड़ी, है ना, एक बहुत बड़े सेंसिटिव पॉइंट का जवाब आचार्य ने दिया है, क्योंकि विषय था प्रमाण, विषय था सम्यक ज्ञान। तो प्रश्न ये है कि हे आचार्य देव, आप सम्यक ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, तो सम्यक ज्ञान आप ऐसा कह दो ना कि जैसे ये सामने पुस्तक दिख रही है, तो हमने पुस्तक को पुस्तक जान लिया, बस सम्यक ज्ञान हो गया। और पुस्तक को पुस्तक नहीं जाना, गलत जाना, तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया। रस्सी को रस्सी जाना, सांप को सांप जाना, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और सांप को रस्सी जान लिया, रस्सी को सांप जान लिया, ये मिथ्या ज्ञान हो गया। ऐसा आप सीधा सीधा कह दो ना, इतने हमें क्यों कहते हो, है ना। और आप जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, मान लीजिए मैं सम्यक ज्ञानी हूँ, तो मैं यदि रस्सी को सांप जानूं और सांप को रस्सी जानूं, हे आचार्य देव, हमारा ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान? बोले सम्यक ज्ञान है।
क्यों? क्योंकि कुमति कुश्रुत तो तुम्हारे है नहीं। अब बचा मति श्रुत ज्ञान, तो मति श्रुत ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है ना। ये आचार्य बड़ी दादागिरी हुई। ये तो बिल्कुल वैसी हो गई जैसे जिनेंद्रों में है कि भगवान करें तो भक्ति और हम कर लें तो चोरी, वो करें तो रास और हम कर लें तो पुलिस जेल में डाल दे। ऐसा नहीं हुआ है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हुआ भैया। समझ में आया ना? ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव कुछ भी उल्टा सीधा जान ले दुनिया के अप्रयोजनभूत विषय में, तब भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और इसके विपरीत कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है जिसे तत्वों की प्रतीति नहीं है, हृदय में स्वीकार नहीं है, अपने पराये की पहचान नहीं है, वो सब कुछ कितना ही सही सही जान ले, अप्रयोजनभूत तत्वों का तो छोड़ दो, दुनियादारी का ज्ञान, शास्त्र के अनुसार 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 85 काय को भी अच्छी तरह जान ले, पूरे शास्त्रों को रट ले, सारी गाथा सूत्र जिसके कंठ में आ जाएं, और उत्कृष्ट कहें तो 11 अंगनों पूर्व का ज्ञानी भी हो जाए, तब भी आचार्य कहते उसका मिथ्या ज्ञान है। हे आचार्य देव, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। थोड़ा हम जीवों पे दया करो, कृपा करो। जैसे आपने मुक्ति का मार्ग बताया करुणा के साथ, ऐसे ही थोड़ा इस बात पे भी करुणा कीजिए और मुझे बताइए आखिरकार कि ऐसा क्यों। मिथ्या दृष्टि सब कुछ सही सही जानता है, तब भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों है? और इस बात के जवाब में आचार्य ने ऐसा सूत्र लिखा, सच में बहुत विचारने लायक, जीवन में बदलाव लाने लायक सूत्र लिखा। क्या लिखा देखो, सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत। क्या लिखा? बड़ा संक्षिप्त सा सूत्र है ये तो, लेकिन इनकी समाहार शक्ति इतनी ज़्यादा है, अर्थों को शामिल करने की ताकत तत्वार सूत्र के सूत्रों में इतनी अधिक है, ये बहुत आकर्षित करती है मुझे। आचार्य लिख रहे हैं क्यों है, यदि कोई शास्त्रानुसार सब कुछ सही सही जान लेता है और ऐसा भी जान ले कि दूसरे को बताए तो दूसरे सम्यक दृष्टि हो जाए, भले उसका वो निमित्त नहीं कहलाएगा वो जीव, लेकिन वाणी तो वो सम्यक ज्ञानियों की है ना, तो वो तो निमित्त है। तो ऐसा क्या होता है कि इतना सब होने के बावजूद भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है? तो आचार्य मालूम क्या कह रहे हैं सूत्र में, उन्मत्त है, पागल है, नशे में है। जैसे कोई नशे में होता है ना, जिसका पागलपन छाता है ना दिमाग में, तो वो तो उसे कुछ पता तो है नहीं। सत असत, सद असत विशेषाद द्रक्षोन्मत्वत, सत और असत की विशेष ज्ञान की उपलब्धि के बिना, अनुपलब्धि के कारण, है ना, यानी उस व्यक्ति को सत और असत के विशेष ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। विशेष ज्ञान की उपलब्धि मतलब सत और असत का सही निर्णय, निर्णय मतलब श्रद्धा पूर्वक जो निर्णय होता है, भीतर में स्वीकार होना, जो बात पढ़ी, जो है ना अपने पराये की हे उपादेय तत्वों को पढ़ा, वो ज्ञान में समा जाना, भीतर तक हिला देना और श्रद्धा में समा जाना। तो बोले विशेष सत और असत, विद्यमान और अविद्यमान का विशेष ज्ञान नहीं होने की वजह से यह व्यक्ति यदृक्षोपलब्धि, जैसा इसे मन में आता है, जैसा इसकी कल्पना में होता है, वैसा जान लेता है। कैसा? उन्मत्तवत। वाह, पागल की भांति, उन्मत्त की भांति, जिसके दिमाग में पागलपन आ जाए, नशा आ जाए, तो वो क्या है? बोले वो माँ को माँ कहे तो भी झूठ ही जानना। क्यों? क्योंकि अभी रुकना, वो 2 मिनट बाद माँ को बहन कहने लगेगा। पत्नी को पत्नी भी कहे ना, तो ये मत समझना कि इसका दिमाग ठीक हो गया, अभी 2 मिनट बाद पत्नी को ही बहन कहने लगेगा, क्योंकि उसे किसी बात का कोई निर्णय नहीं है। ऐसा लिया, उन्मत्त है वो। क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी वो आगम पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, तो शास्त्र पढ़ के तो उसे ऐसा वैराग गाएगा, आहा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं एक शुद्ध चैतन्य घन वस्तु हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर से मेरा कुछ संबंध नहीं है, है ना, ऐसा भाव आएगा। और अभी शास्त्र बंद करेगा तो कहाँ, कौन ज्ञानानंद स्वभावी, कौन सा आत्मा, कौन सा समय सार, कौन सा ज्ञायक तत्व? समझ में आया ना? माने वो जब जिस समय जिनवाणी ऊपर विराजमान थी, सिर पे जैसे किसी के व्यंतर आ जाता है ना,
तो वह खुद की भाषा नहीं बोलता, वह व्यंतर बोलता है उसके ऊपर से, है ना। जैसे कहीं व्यंतर आ जाए किसी के पास, और जब व्यंतर आया तो उस दौरान उससे जाके ऐसी घटनाएं आती हैं। हमारे कस्बे वस्बे में भी कई तरह की घटनाएं ऐसी प्रसिद्ध हैं आसपास के गाँव में, कि उस समय जब उसके ऊपर कोई व्यंतर, कोई देवी आई, तो उस समय वो व्यंतर बोलता है। और एक दो से तो मैंने बात भी की है, अब पूछना मत बिल्कुल, लेकिन कि सामने व्यक्ति है, उसके ऊपर एक देव आया हुआ है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो सामने नहीं दिखता, उसके माध्यम से वो बोलता है। मैंने बात की है खुद, समझ में आया ना। लेकिन अब आप मुझसे पूछना मत कहाँ की, किससे बात की, इन सब बातों में अप्रयोजनभूत विषयों में कुछ नहीं रखा। तो उस समय आप किसी के ऊपर आया, उससे पूछो, मान लीजिए उस तरह का कौतूहल करने का उसका स्वभाव है कि साहब मेरा बच्चा खो गया है, बताओ कहाँ मिलेगा। आप उस तरफ जाओ, उस दिशा में एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, चले जाओ जल्दी, अभी मिल जाएगा। गए, मिल गए। साहब हमारी हमारी सूटकेस की चाबी खो गई है, बताओ जरा, लॉकर की चाबी मिल गई है, कहाँ? वहाँ चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। अजय हमारे घर के गहने खो गए, बताओ कहाँ मिल जाएंगे? बोले तुम्हारी घर में है। समझ में आया ना। अब वो व्यंतर चला गया, अब उससे पूछा, अजी हमारे गहने बता दो। का क्यों, मैंने रखे थे तुम्हारे गहने, मुझे क्या पता, जाके पुलिस में बोलो। तो अभी वो बोल रहा था, कौन था? बोले वो तो कोई और था। समझ में आया ना। है जैसे वो एक कहानी आती है, कहाँ की है कैसी, हमने तो दादा के मुंह से सुनी, कि वो एक राजा साहब जा रहे थे हाथी पे बैठे, तो एक बेवड़ा आ गया उन्मत्त, जिसका उदाहरण दिया उमा स्वामी आचार्य ने, और कहा, हाँ भाई हाथी बेचोगे? किससे पूछ रहा? राजा से। अब इतनी हिम्मत, राजा से कोई कह दे हाथी बेचेगा? उस सैनिकों ने पकड़ा, बोले अरे बता ना, पकड़ता क्यों है, ज्यादा तुझे गुमान आ रहा, जल्दी बता हाथी बेचेगा क्या? तो उसे पकड़ के ले गए, बोले इसे सुबह लाना। अब रात भर वो काल कोठरी में रहा, जेल में रहा, थोड़ी उसकी हो सकता है सेवा शुश्रूषा भी की हो, मरम्मत भी की हो। सुबह उसे दरबार में पेश किया गया, तो राजा साहब ने कहा, हाँ भाई मैं हाथी बेच रहा हूँ, तुम्हें चाहिए? कौन सा हाथी? तुम ही कह रहे थे कि मैं हाथी खरीदूंगा। कौन खरीदार, कब की? अजी वो तो कोई और था। मतलब वो जो हाथी चाह रहा था ना कि हाथी बेच दो राजा साहब, अरे वो कहने वाला तो कोई और था। कोई था मतलब शराब थी, शराब नशा चढ़ा था ना, तो कोई और था। अरे माई बाप कैसी बात कर रहे, अरे आपकी हाथी, अरे महाराज साहब, अरे सब चरणों में पड़ गया, माफ़ कर दो जी, माफ़ कर दो, शरणागत महाराज, महाराज क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। समझ में आया ना, माफ़ी मांगने लगा। कहते हैं हाय हाय, ये स्थिति है। बोले आप देखो शराबियों की क्या दयनीय स्थिति हो जाती है। किसी बड़े रईस का बेटा हो, मंत्री संतरी का बेटा हो, तो कितना उसका, मंत्री का बेटा साहब, मिनिस्टर का बेटा, और ऐसी स्थिति आ जाए, शराब वराब की लत लग जाए, अफीम अफीम खा के कहीं कूड़े में पड़ा है, नाली में पड़ा है, कुत्ता उस पर अवशिष्ट पदार्थ गिरा रहा है। समझ में आए कैसी दयनीय अवस्था। बोले तो ये दृष्टांत दिया, सोचो आप, किसने? बहुत कम ऐसे सूत्र हैं आचार्य ने जहाँ दृष्टांत दिए हों। समझ में आए ना, बहुत कम, लिमिटेड, जिसमें एक दृष्टांत आचार्य उमा स्वामी ने अपनी ओर से दिया है। और किसका दृष्टांत दिया है? उन्मत्तवत, जैसे कोई उन्मत्त हो जाता है, नशे में हो जाता है, दिमाग में पागलपन छा जाता है, तो उसे कुछ नहीं पता, उसको तो सही भी बोले तो तुक्का लग जाता है। यदि तुम्हें लग रहा है ना कि सही बोल रहा, सही नहीं बोल रहा था, वो तो तुक्का लग गया था। जैसे कि उसमें होता ना एग्ज़ाम में, पता तो है नहीं चार में से कौन सा जवाब है, थोड़ा मुकार मंत्र पढ़ के जिस पे उंगली आ जाए ठीक है, वो रख दो, समझ में, और कदाचित वो सही निकल जाए, तो वो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं? नहीं, उसका उत्तर सही निकला, उसे नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन उसका ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसे किसी चीज़ का निर्णय नहीं था, वो तो तुक्का लग गया। आहा, ऐसी आचार्य कहते हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो सच को सच जान ले, आगम अनुसार जान ले, तब भी उसका ज्ञान मिथ्या है। काहे कि भी जैसा उन्मत्त की तरह, जैसे नशे वाले को दिमाग में उन्मत्तपना हो तो कुछ पता नहीं है, बस मुंह से सत्य निकल गया, पता चले वो सत्य है, नहीं निकला। तो ऐसे जिनवाणी पढ़ रहे थे उस समय भावुक हो गया, हाँ मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ, और जावाणी के ज्ञानते हुई और अपनी असल जिंदगी में आ गए,
बनावट से रहित अकृत्रिम जिंदगी में, तो वहाँ तो अभिप्राय में यही पड़ा है कि मैं शरीर हूँ, रुपए पैसे में सुख है, इन सब का मैं करता हूँ। आचार्य कहते पागल है ये, पागल, उन्मत्त है, नशे में है। तो साहब बोल तो रहा था अभी, अरे वो ये नहीं बोल रहा था, वो तो बेंतर बोल रहा था। जब ये कह रहा था ना मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, उस समय यो नहीं बोल रहा था। इसके ऊपर तो जिनवाणी माता आई थी, वो जिनवाणी माता बोल रही थी भैया। जिनवाणी के सूत्र उसके मुंह से निकल रहे थे। और उसमें क्या दम है? अभी ये कंप्यूटर चला दो तो कंप्यूटर भी बोलने लगेगा, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। वो पुद्गल परमाणु भी बोलने लगेंगे, वो पुद्गल निकलने लगेगा, वो पुद्गल भी बोलने लगेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, अरूपी तत्व है, अरूपी, लेकिन बोल रहा है अरूपी वो कंप्यूटर। तो जैसे वो बोलता है ऐसे ये भी बोलने लगता है, ऐसा लिखा। हाँ हाँ, समझ में आ रही है बात भैया? समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा जवाब दीजिए, समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ें। चलिए, इसके बाद इस अध्याय का अंतिम सूत्र है, प्रमाण की बात तो हो गई, फिर अंतिम सूत्र है ये जो निश्चयाभासी वगैरह खड़े हुए हैं ना, ये इसी सूत्र की व्याख्या में सारी चीजें आ जाएंगी। आचार्य तो कह रहे तुम स्वभाव से शुद्ध हो, लेकिन ये उन्मत्त है, इसने अपने आप को पर्याय में शुद्ध मान लिया, तो निश्चयाभास खड़ा हो गया। आचार्य ने व्यवहार का उपदेश निश्चय का साधन जान के दिया था, समझ में आया ना? इसने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया, व्यवहाराभास खड़ा हो गया, उन्मत्तवत। आचार्य ने दोनों नयों की उपयोगिता इसलिए बताई थी कि तुम निश्चयाभासी ना हो, व्यवहाराभासी ना हो। व्यवहार को व्यवहार जानकर उसकी हैसियत के हिसाब से उसे देखना, उसका श्रद्धान छोड़ना, और निश्चय को परमार्थ जानकर ऐसा ही वस्तु स्वरूप है ऐसा मानना, इस तरह दोनों नयों को ग्रहण करना। इसको समझ में नहीं आया, इसने दोनों नयों को एक सा सत्य मान लिया, उभयाभास खड़ा हो गया। इसका नाम क्या है? उन्मत्तवत। इसका ये सब उन्मत्त हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सब उन्मत्त हैं। ये यहाँ जिस उन्मत्त की बात है, ये अजैनों की बात नहीं है, देखा जाए तो समझा है ना? वो भी उन्मत्त है ऐसे, है ना? लेकिन ये जैनी ये उन्मत्त है। क्यों? इन्हें कुछ निर्णय नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आचार्यों के अभिप्राय को समझते नहीं। थोड़ा कहें तो ज़्यादा जान लेते हैं, ज़्यादा कहते हैं तो उसे थोड़ा मान के निकाल देते हैं। स्वभाव की बात करें तो संयोगों की बात करने लगते हैं, संयोगों की बात करें तो स्वभाव की बात करने लगते हैं, उपदेश की बात करें तो तत्व घुसाने लगते हैं बीच में, तत्व की बात करें तो उपदेश घुसाने लगते हैं। इसे तो झगड़ा करना है। व्यवहार की बात करें, हमें झगड़ना है तो हम निश्चय की बात शुरू कर देंगे, निश्चय की बात करेगा सामने वाला, हमें झगड़ना है तो हम व्यवहार की बात शुरू कर देंगे। वो समय सार की बात कर रहा है, हमें झगड़ना है तो हम गोमट सार खोल के बैठ जाएंगे। वो गोमट सार खोले बैठा है, हमें झगड़ना है तो हम समय सार खोल के बैठ जाएंगे। उन्मत्तवत, इनका कुछ पता नहीं है। समझ में आया ना? ऐसे। फिर अंतिम सूत्र में इस अध्याय के आचार्य ने दूसरा साधन जो था वस्तु को जानने का, पहला तो प्रमाण हो गया, प्रमाण की बात हो गई, फिर नयों का कथन किया। और नय के कथन में आचार्य ने 7 नय बताए, ठीक है? नैगम नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत नय, 7 नय बताए, ठीक है? यहाँ एक विचारणीय है विषय कि यहाँ निश्चय व्यवहार तो कहीं है ही नहीं। ये वो सोचने लायक बात है, विचारणीय है। आप लोग भी विचार करना, आपके मन में जो इसका जवाब आए वो मुझे भी बताना कि उमा स्वामी आचार्य ने नयों के नाम पे निश्चय व्यवहार का तो नाम ही नहीं लिया, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का भी नाम नहीं लिया। वैसे इनमें 3 नए द्रव्यार्थिक हैं, 4 पर्यायार्थिक हैं। पहले 3 नए द्रव्यार्थिक हैं, बाद के 4 नए पर्यायार्थिक नए। लेकिन नए के नाम पे साधन के रूप में प्रमाण नय रधिगमा, इस सूत्र में नय को जो साधन बताया, उस साधन के रूप में उन्होंने इन 7 नयों को लिया। अब ये बहुत सोचने लायक बात है, इससे इनका महत्व पता चलता है। कुछ बात समझ में आ रही? और ये तब है कि जब उनके गुरु आचार्य कुंद कुंद देव ने पूरे अपने परमागमों में निश्चय व्यवहार की शैली में बात की, प्रायः द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की भी की, है ना? लेकिन कुंद कुंद देव की जो ख्याति है ना, वो निश्चय व्यवहार के लिए है। समय सार में निश्चय व्यवहार, नियम सार में निश्चय व्यवहार,
तो ये जो निश्चय अभी शाम को जो चल रहा है ना अष्टपाहुड़, उसमें सुत्त पाहुड़ में अभी गाथा आएगी आगे कि जो दो प्रकार के इन तत्वों को जानता है वह सम्यक दृष्टि। अब दो प्रकार के मोक्ष मार्ग मतलब वस्तु तत्व यानी क्या, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय व्यवहार का जो इतना विशद उन्होंने प्रयोग किए कुंद कुंद स्वामी ने, उनके शिष्य उमा स्वामी ने नाम तक नहीं लिया, और नए की बात आई तो ना द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का नाम लिया, यद्यपि इसमें 3 द्रव्यार्थिक 4 पर्यायार्थिक है। निश्चय व्यवहार का तो नाम ही नहीं लिया किसी भी तरह से, और नाम लिए तो 7 नयों के। समझ में आए ना? अब ये सोचने लायक बात है ना। अभी मैं देखो क्या है आपको बताएं, दो बिल्कुल अलग अलग शैली है, एक सिद्धांत की शैली और एक अध्यात्म की शैली, द्रव्यान योग की शैली। और कल मैंने बताया था दोनों की तुलना की थी, समय सार और इसकी तत्वार सूत्र की, कि दोनों की रचना आचार्य ने भव्य मिथ्या दृष्टि के लिए की, भद्र मिथ्या दृष्टि, भव्य नहीं भद्र मिथ्या दृष्टि के लिए। वहाँ भी आचार्य कह रहे थे कि तुमने काम भोग बंद की कथा बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा। तो इसका मतलब वहाँ वह उस जीव को बता रहे हैं कि जो आत्मा का हित चाहता है, जो नहीं चाहेगा तो वो आएगा ही नहीं नज़दीक, वो तो हाथ में ही नहीं लेगा शास्त्र। जो चाहता है लेकिन उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, यानी बहिरात्मा है। और यहाँ भी आचार्य मुक्ति का उपाय क्या है, तो उन्होंने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष ये सब लिखा। तो दोनों आचार्यों के टारगेट पे एक ही व्यक्ति है, भद्र मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, लेकिन मिथ्या दृष्टि रहना नहीं चाहता, सम्यक दृष्टि होना चाहता है, भेद ज्ञानी होना चाहता है, तत्वों को सीखना चाहता है, प्रतीति करना चाहता है, आत्मानुभव करना चाहता है। ऐसे जीव हैं दोनों ही आचार्यों के सामने, लेकिन एक तरफ समय सार है और दूसरी तरफ मोक्ष तत्वार सूत्र है। समझ में आए ना? अब दोनों में विवेचन कितना अंतर है, दोनों की शैली में, दोनों के विवेचन में, लेकिन हैं दोनों एक ही जीव को टारगेट करके। इससे क्या मतलब निकलता है कि तत्वार सूत्र में आगम शैली की मुख्यता है और समय सार अध्यात्म शैली की मुख्यता है। दोनों ही होना चाहिए, दोनों का परिज्ञान होगा तो ही सम्यक ज्ञानी होंगे हम। क्यों? यदि हम आगम को विस्मृत करके अकेला अध्यात्म पढ़ेंगे तो वह अध्यात्म अनर्थकारी होता है, उससे निश्चयाभास खड़े होते हैं, एकांत खड़े होते हैं, स्वेच्छाचारिता खड़ी होती है। समझ में आए ना? और दूसरा, अध्यात्म को भूल जाए और केवल आगम पढ़ें तो आगम से जानकारी तो बढ़ जाएगी, 8 कर्म 148 प्रकृतियाँ, इन सब का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन उससे आत्महित नहीं होगा, उससे भेद ज्ञान नहीं होगा। समझ में आए ना? उससे आश्रयभूत तत्व समझ में नहीं आएगा। तो अकेला अध्यात्म और अकेला आगम ये दोनों ही कार्यकारी नहीं हैं। इसलिए इस बात को समझाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, अभी किसी दिन मैंने वाक्य बोला था, शायद श्रोतावतार में ही बोला था, और फिर वो हमारे भाई निलय जी हैं शास्त्री, वो भी सुन रहे होंगे, उन्होंने इतना पसंद आया वो वाक्य कि उन्होंने उसका स्लोगन बना के वायरल कर दिया। उसमें क्या था कि आगम के बिना अध्यात्म अनर्थकारी होता है और अध्यात्म के बिना आगम अकार्यकारी होता है। अध्यात्म अकेला हो और आगम ना हो, अनुप्रमाणित ना हो तो अनर्थकारी, मतलब एकांती हो जाए, निश्चयावलंबी हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। और आगम अकेला हो और अध्यात्म ना हो तो अकार्यकारी है, उससे कोई कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। कार्य की सिद्धि मतलब रत्नत्रय की सिद्धि होने वाली नहीं है, मुक्ति की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है, तत्वार सूत्र भी और समय सार भी। यदि हमारे एक हाथ में समय सार है तो दूसरे हाथ में तत्वार सूत्र भी होना चाहिए। समझ में आए ना? हमारे जीवन में समय सार है तो तत्वार सूत्र भी होना चाहिए, श्रापकाचार भी होना चाहिए। तो मेरा तो बस चले ना। तो ये दो एक ही जीव के उद्देश्य से लिखी गई ये दो शैलियाँ, समय सार की शैली और तत्वार सूत्र की शैली, मैं तो मेरा मन करे तो मैं तो अनिवार्य कर दूं। जैसे किसी को जब बालक पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसके संस्कार होते हैं ना कई तरह के,
दूसरी जगह 16 संस्कार आते हैं। हमारे यहाँ भी आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में कई 53 तो गर्भ आदि की क्रियाएं ही लिखी, मतलब गर्भ से लेके मुक्ति तक के संस्कारों का वर्णन किया है। किसने? जिनसेन स्वामी ने आदि महापुराण में, है ना। महापुराण का आदि पुराण वो भाग है ना, उसका बाद का उत्तर पुराण है, उसमें उन्होंने लिखा। तो उसमें ये सब है। तो वास्तव में ये चीज़ अनिवार्य करने लायक है कि प्रत्येक जैन को समय सार और तत्वार सूत्र, ये आगम और अध्यात्म, यदि तुम आत्मा के हित के वांछक हो तो जरूर पढ़ना चाहिए। और ये पढ़ लो तो इन दोनों को एक वेदी पर, ऐसे दोनों को, समय सार को और मतलब अध्यात्म को और आगम को, दोनों पद्धतियों को ऐसे एक साथ देखने वाला फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ना चाहिए। समझ में आए ना? जहाँ उन्होंने अध्यात्म गर्भित आगम का कथन किया, सारा विवेचन आगम का किया, लेकिन आचार्य कल्प टोडरमल जी के हृदय में जो अध्यात्म को लेकर जो उनका दिल धड़कता है वो कहीं नहीं भूले वो, है ना। बात कोई भी चल रही हो लेकिन कहीं ना कहीं वहीं तक पहुँचे वो, है ना। तो दोनों समय सार तत्वार सूत्र ये तो हमारी रग रग में बस जाने चाहिए प्रत्येक जैनी को। जैसे अब ऐसा कोई अपन नियम तो बना नहीं सकते, लेकिन यदि कोई आपके पूछे कि हाँ आप आत्मा के हित के वांछक हैं, क्योंकि वो तो 100 में से एक आदि होता है, तो उसको कहें कि आपका कोर्स निर्धारित है, अनिवार्य है क्या, आप तत्वार सूत्र समय सार ये 2 पढ़ें, इनका जो जो भी व्याख्यान होता है वो पढ़ें, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ें, जहाँ दोनों में कैसा संतुलन होना चाहिए वो पढ़ें। आप एक सर्वांगीण साधक बन जाएंगे, और जहाँ भी संतुलन बिगड़ेगा गर्त में चले जाएंगे, है ना। ऐसा चलिए, इसके बाद अब दूसरे अध्याय से जीव तत्व का कथन प्रारंभ होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 3 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण है। और दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं, और 53 सूत्र में वही बात। अब जीव तत्व के विषय में हमारे मन में जो एक भाव है, जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य घन, ये सारी बातें, वो बातें यहाँ कुछ नहीं है, समझ में आए ना। पहले ही सूत्र में आचार्य ने जीव के स्वतत्वों का कथन किया। कौन से स्वतत्व? औपशमय क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयक पारिणामिकौ च। ये 5 जीव के स्वतत्व बताए। औपशमिक भाव, क्षायक भाव, मिश्र भाव, मिश्र कोई क्षायोपशमिक बोलते हैं, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 स्वतत्व, जीव के स्वतत्व बताए। ठीक है, और इन्हीं का वर्णन फिर आचार्य ने पूरे अध्याय में किया है ना। फिर इनके भेद भी बताए कि औपशमिक भाव होता है वह 2 प्रकार का, क्षायक भाव वह 9 प्रकार का, क्षायोपशमिक भाव वह 18 प्रकार का, औदयिक भाव वह 21 प्रकार के, और पारिणामिक भाव 3 प्रकार के। अब इनका सारा विवरण आप पढ़ सकते हैं, मैं उसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आगम की शैली से, सिद्धांत की शैली से ये चीज़ें जानने लायक है। 5 भाव का सही स्वरूप जानने के बाद, ये 5 जीव के हैं, जीव ही इनका करता है, जीव ही इनका भोगता है, ये पुद्गल के नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल के नहीं है। इस वस्तु स्वरूप को, इस द्रव्यात्मक व्यवस्था को पूरी तरह आत्मसात करने के बाद जब अपने स्वभाव पर दृष्टि ले जाते हैं, तो फिर कुंद देव कहते हैं, है ना, नियम सार में, कि क्षायक भाव भी जीव का नहीं है, क्षायोपशमिक भाव भी जीव का नहीं है। तो इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद पहले अपनी भूल स्वीकार करें, और उस भूल को दूर करने के साथ जो मुक्ति मार्ग होता है उस सब को समझें, और ये सब मेरे ही अंदर है। इसके बाद जब हम दृष्टि से ओझल करते हैं, ऐसे ये दृष्टि से जब ओझल करते हैं तो मैं क्षायक भाव भी नहीं हूँ, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो आगम पढ़ें अध्यात्म के लिए, समझ में है ना, और अध्यात्म को पढ़ें तो आगम को विस्मृत ना करें। ऐसा है, कोई आचार्यों में कोई अंतर विरोध थोड़ी है। या फिर ये 5 बोलो, औपशमिक भाव, क्षायक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव भी जीव का कहा, स्वतत्व कहा। समय सार कहता है कि 29 प्रकार के भाव पुद्गल के, तो गलत है क्या? बोले गलत नहीं है। क्यों? दृष्टियां हैं,
एक ही वस्तु को देखने की दो दृष्टियां हैं और दोनों ही सम्यक दृष्टियां हैं, मिथ्या दृष्टियां नहीं हैं, दोनों ही सम्यक ज्ञान है। एक संयोग का कथन कर रहे हैं, एक स्वभाव का कथन कर रहे हैं, एक जीव के परिणमन का कथन कर रहे हैं, एक परिणमित होते हुए भी उसका स्वभाव जो है वो सदा एक सा रहता है उसकी बात कर रहे हैं। एक ज्ञेय तत्व बता रहे हैं, एक उपादेय तत्व बता रहे हैं। समझ में आया ना? ऐसा है। एक जीव का बाहर से कथन कर रहे हैं, संयोगी भाव, संयोगी भाव, उन संयोगी भाव का अभाव, इस दृष्टि से बात कर रहे हैं। और दूसरे अंदर बैठकर बात कर रहे हैं जहाँ कोई संयोग, कोई संयोगी भाव दिखाई नहीं देता। तो दोनों ही दृष्टियाँ हमारे आचार्यों ने बताई हैं, सम्यक ज्ञानियों ने बताई हैं, है ना? ऐसा। तो मिथ्या दृष्टि के तो मिथ्या एकांत होता है, मिथ्या दृष्टि के व्यवहार नहीं होता, व्यवहाराभास होता है। मिथ्या दृष्टि की निश्चय दृष्टि नहीं होती, उसके निश्चयाभास होता है। क्योंकि यदि हम इस विवेचन को पर्याय दृष्टि कहेंगे तो इसका मतलब शास्त्रों में आचार्यों ने पर्याय दृष्टि का कथन किया है। अरे पर्याय दृष्टि का हर जगह अर्थ मिथ्या दृष्टि नहीं होता। पर्याय दृष्टि मतलब पर्यायार्थिक नय, और निश्चय भाषा की, निश्चय व्यवहार की भाषा में कहें तो व्यवहार नय, है ना? और पर्याय दृष्टि का यदि आपको अर्थ मिथ्या दृष्टि लेना ही है तो मैं कहूँगा कि हमारे पूर्व आचार्यों ने, भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने, और यहाँ भी जो विवेचन आया है, ये पर्याय दृष्टि का कथन नहीं है, बल्कि उन्होंने पर्याय का ज्ञान कराया है। पर्याय का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और पर्याय की दृष्टि, अब दृष्टि का यहाँ अर्थ क्या है? उस पर्याय को ही अपना स्वरूप जान लेना, ये मिथ्या दृष्टि है। आचार्य ने पर्याय का ज्ञान कराया है, पर्याय मूढ़ता का उपदेश नहीं दिया। अब आप पर्याय मूढ़ हो जाएं, अब उसमें आचार्य का कोई दोष नहीं है। आप अपनी पर्याय मूढ़ता को आगम के वचनों के द्वारा पुष्ट करें कि देखो शास्त्र में लिखा है 5 इंद्रियां होती हैं, जाति होती है, और मनुष्य, त्रयंच, ये सब जीव के स्वतत्व हैं, औदैहिक भाव भी जीव के स्वतत्व हैं। आप कह रहे हैं कि वो पुद्गल की पर्याय है। कुंद देव कह रहे समय सार में ये पुद्गल की पर्याय है, और आचार्य उमा स्वामी उन्हीं के शिष्य, प्रमुख शिष्य कह रहे हैं जीव के तत्व हैं। तो ये दो विरुद्ध बातें कैसे हैं? विरुद्ध बातें नहीं हैं, ये दो विरुद्ध दृष्टियां हैं, ये वस्तु को देखने के दो विरुद्ध नजरिए हैं, है ना? जैसे रूमाल है, अब सामने कोई बैठा है, अब यहाँ तो कोई बैठा नहीं है, है ना? उससे कहा जाए ये किस दिशा में है, तो वो कहेगा पश्चिम दिशा में है। और मुझसे पूछा जाए किस दिशा में कहेगा है ये, तो मैं कहूँगा पूर्व दिशा में है। अब ये दोनों कथन सही है कि नहीं? सही है। लेकिन दोनों विरुद्ध हैं कि नहीं? विरुद्ध हैं। यानी इसका मतलब दो विरुद्ध कथन होते हुए भी दोनों ही विरुद्ध कथन वस्तु स्वरूप की दृष्टि से सही हो सकते हैं। ये बात सिद्ध हो गई ना, बिल्कुल तुरंत लगे हाथ। और एक ही रूमाल के विषय में है, ऐसा नहीं कि दो रूमाल हैं। यानी एक ही वस्तु के विषय में दो विरोधी बातें एक साथ एक पल में दोनों सही हो सकती हैं। और अच्छा, एक की हैसियत कम और दूसरी की हैसियत ज़्यादा। वो कह रहा है कि ये पश्चिम में है, मैं कह रहा हूँ पूरब में है। इसका मतलब क्या हुआ? बोले चलो इनमें कुछ क्रेडिट दो, कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा 50-50 कर लो। बोले 50-50 नहीं, 60-40 कर लो। वो विद्वान आदमी है, ये है, तो इसकी बात ज़्यादा सही होगी। बोले नहीं, झूठ, वो भी 100% सही कह रहा है और ये भी 100% सही कह रहा है। बातें विरुद्ध एक ही व्यक्ति के विषय में, और दोनों ही बातें सही। समझ में आया ना? अच्छा, स्थिति बदल भी सकती है। क्या? मान लीजिए वो मेरी जगह आ जाए सामने वाला, और मैं उसकी जगह पे चला जाऊं, और फिर पूछा जाए कि ये कहाँ की दिशा, किस दिशा में है, तो जो वो कह रहा था कि ये पूर्व में है, वो ही कहेगा पश्चिम में है, और मैं जो कह रहा था वो मेरा भी बदल जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सारी विरुद्ध चीज़ें वस्तु में अविरोधी रूप से रहती हैं, लेकिन ये आचार्यों का अपना अभिप्राय है कि वो कहाँ किस दृष्टि को मुख्य करते हैं। समझ में आ रही है बात, है ना? जो कुंद देव स्वभाव की वेदी पर बैठकर जब बात करते हैं और कहते हैं कि ये 29 प्रकार के भाव पुद्गल की पर्याय हैं, यही उमा स्वामी जब ये औदैहिक भाव आदि को जीव का स्वतत्व कह रहे हैं, ठीक है,
और यही उमा स्वामी आचार्य यदि अध्यात्म लिखने लगे, भेद विज्ञान लिखने लगे, आत्मानुभूति की कला बताने लगे, तो ये भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां कुंद कुंद देव पहुंचे। और कुंद कुंद देव भी जब ये सिद्धांत बताएंगे तो वो भी वहीं आ जाएंगे जहां उमा स्वामी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन कुंद कुंद देव ने बंधन की कथा को बंध कथा कहा है ना, और इन भावों को पुद्गल की पर्याय कहा, वर्ण आदि और गुणस्थान मार्गणाओं को 50 से 55वीं गाथा में समय सार में, वो ही कुंद कुंद देव उन्होंने ऐसी उल्लेख आते हैं कि षटखंडागम के 3 खंडों पे उन्होंने टीका लिखी जिसका नाम था परिक्रम नाम की टीका। इसका उल्लेख इंद्र नंदी ने श्रुतावतार में किया है, दूसरी जगह कोई उल्लेख नहीं आता है ना। मतलब एक ही प्रमाण है, लेकिन इस प्रमाण को पुष्ट करने वाला कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, इसलिए संभावना व्यक्त की जाती कि उन्होंने नहीं लिखी। जो भी हुआ हो, समझ में आया? तो ये दोनों दृष्टियां ज्ञानी की ही हैं, अज्ञानी की नहीं है। एक संयोग दृष्टि, एक स्वभाव दृष्टि। संयोग दृष्टि को जाने बिना स्वभाव दृष्टि हो नहीं सकती, और स्वभाव दृष्टि को जाने बिना संयोग दृष्टि सम्यक नहीं हो सकती, है ना। अरे मैं एक शुद्ध ममत्वहीन हूँ, ये दृष्टि हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये भी पर्याय के लिए ही है, क्योंकि हमने पर्याय में दुख का अनुभव किया और हम उस संयोगों में उस पर्याय के दुख से हटना चाहते हैं, उस दुख को दूर करना चाहे। अरे वो सामने वाला मिथ्या दृष्टि संसार के दुखों से डर कर आया है, आचार्य देव मुझे उस दुख से बचाओ। तो उस दुख से बचने के लिए आचार्य कहते हैं तुम एक शुद्ध ममत्वहीन अरुज्ञान दर्शन पूर्ण चैतन्य आत्मा हो। तो दुख को दूर करने के लिए ही उसे दुखों से रहित एक शुद्ध सुखमयी तत्व बताया गया है। समझ में आया ना? ऐसा सब जगह अनेकांत से सब बातें बिल्कुल सुलझी हुई हैं, कहीं कोई उलझाव नहीं है। और बात आगे कल करेंगे।